नमस्कार दोस्तों। तो आज बात कर लेते हैं मार्केट में जो फॉल हो रहा है उसकी, और इस फॉल से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने पोर्टफोलियो को आप सेव कर सकते हैं। पता चला आपने देखा होगा कि आपका पोर्टफोलियो अगर 20 लाख 30 लाख का था एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले, तो आज वो पोर्टफोलियो सीधे सीधे 10% डाउन है। तो 10% डाउन मतलब अगर आपका 40 लाख का पोर्टफोलियो तो आपको 4 लाख 4.5 लाख का नुकसान हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्टफोलियो जो है मिड कैप स्मॉल कैप में था। तो आप देख लेते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, एफ ने अक्टूबर मंथ शुरू होते ही कैसे धनाधन सेलिंग करी है। 30 सितंबर से ही सेलिंग करनी शुरू कर दी है और कंटिन्यूसली वो सेल करते जा रहे हैं मार्केट में। अगर हम मंथली डेटा देखें तो एफ ने अभी तक करीबन 1 लाख करोड़ का इसमें इंडियन इक्विटीज़ में सेल कर दिया है। ये क्योंकि इसमें आज का डेटा ऐड नहीं है, 97,000 करोड़ का इसमें दिखा रहा है। तो इन्होंने करीबन 1 लाख करोड़ का सेल किया है इस सेकेंडरी मार्केट में, और प्राइमरी मार्केट में थोड़ा सा इन्होंने देखिए बाइंग किया है 15,000 करोड़ का। बट उससे कोई मायने नहीं लगता है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में दे आर नेट सेलर्स। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं जिसका कोई चर्चा नहीं करता है। देखिए, डेट मार्केट में भी कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं उसका एक कारण है, मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे भी 3,000 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया है डेट मार्केट में। देखिए कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और कारण बड़ा सिंपल सा है। वो सिंपल सा कारण ये है कि जो यूएस की जो यील्ड है, देखिए यूएस का 10 ईयर का जो यील्ड है वो आज की डेट में 4.3% है। 4.25 आज 4.3 तक ये टच करके आया था। तो आप ये मानिए कि यूएस के पीपल्स जो एफ आई है, अगर वो यूएस की बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी उन्हें 4.3% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर कहीं वो ट्रिपल ए या डबल ए टाइप के बॉन्ड में डालें तो हो सकता है 5.5-6% 7% भी उन्हें रिटर्न मिल जाए। तो सेम वे इंडिया में क्या है, आज की डेट में इक्विटी में कोई रिस्क नहीं लेगा क्योंकि इक्विटी मार्केट इंडिया की थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो इसीलिए मार्केट कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, और हर एक राइज पे एफ आई सेल कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली वो सेल नहीं कर सकते हैं। उन्हें सेल करने के लिए थोड़ा सा बाइंग एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एफ आई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में। तो सेक्टर वाइज हम देखेंगे तो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा गिरा है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखिए यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में आप देखेंगे अगर तो सबसे ज़्यादा ये लूजर्स रहे हैं। 10.8% पे ऑयल इंडिया गिरा है। तो यहाँ मैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स की बात अगर नहीं करूँ तो अच्छा है। तो मैं आपसे बात करूँगा इंडेक्स की, और कौन सी इंडेक्स ज़्यादा गिरी है, कौन से सेक्टर ज़्यादा गिरे हैं उनकी हमें बात करनी है। ये देखिए इंडेक्सेस में हम चले गए हैं तो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो गिरी हुई इंडेक्स है वो देखिए 1 मंथ में आप देखेंगे कि 30% निफ्टी 50 पीएस 2x लेवरेज। तो इनका तो कोई इंडेक्स से लेना देना नहीं है। रियल्टी इंडेक्स 12.6% गिरा है। सीपीएससी जो हमारा पीएससी कंपनीज़ हैं, आप देख सकते हैं सीपीएससी में ज़्यादातर गवर्नमेंट की ही कंपनियाँ हैं, और इनमें बहुत बड़ा फॉल आया है। कहीं ना कहीं जो भी लोग पीएससी से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स या इवन स्टॉक्स भी लेके रखें तो उनके पोर्टफोलियो में एक बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये वापस हम पीएससी में जाते हैं, और इसके बाद में कौन से जो सेक्टर्स हैं जो काफ़ी गिरे हैं। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपका 4.5% गिरा हुआ है। और इसके बाद में हम फिर आ जाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप भी 5% के आसपास गिरा है पिछले एक हफ्ते में। स्मॉल कैप भी 5% गिरा है, ठीक है। फार्मा सिर्फ 2% गिरा है, फार्मा को डिफेंसिव कहते हैं। और ऑटो सेक्टर भी लगभग 5%, ऑटो, मेटल, इंफ्रा, रियल्टी, एनर्जी, और देन आपका कंज्यूमर गुड। देन ऑयल एंड गैस अगेन 6% गिरा है। सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस गिरा है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड को कैसे इस फॉल से या जो नेगेटिव आपका पोर्टफोलियो हो रहा है उससे कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल की स्टडी लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ है ये इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड, जिसने पिछले एक साल में 65% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए ये है डेट फंड। ये टोटल डेट मीडियम ड्यूरेशन बॉन्ड है जिसने एक साल में दिया 10.8%। अब दोनों को हम देख लेते हैं, दोनों के पोर्टफोलियो में अंदर में क्या है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये फोकस्ड फंड जो है हमारा इन्वेस्को का, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अब इसकी होल्डिंग्स हम देख लेते हैं इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड का। तो इसकी होल्डिंग्स में ज़्यादातर हमें दिखता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी जो लार्ज कैप्स हैं। देन इनके पास स्मॉल कैप्स भी है, जोमेटो भी है, सारे मिक्स हैं। सो इसीलिए इन्होंने 65% का रिटर्न दिया, बिकॉज दे आर हाईली लेवरेज्ड एंड दे आर लाइक टेकिंग हाई रिस्क। तो इक्विटी फंड्स हाई रिस्क लेंगे तभी रिटर्न दे पाते हैं। अब यहाँ पे हम इस डेट फंड को देख लेते हैं। डेट फंड 10.8% क्यों दे रहा है और कैसे दे रहा है। तो यहाँ हम डेट फंड में सबसे ऊपर जो हमारे पास आ रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ, और इनका मीडियम टर्म डेट है। तो ये देखिए कंटिन्यूसली पहले तो डेट का जो चार्ट मिलेगा आपको कंटिन्यूसली अपवर्ड ही मिलेगा, ओके। और इनकी होल्डिंग्स देखिए, होल्डिंग्स में जो मिलेंगे आपको इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए डेट आपको सिक्योर और ऑलमोस्ट सेफ कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। देखिए 48% जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहते हैं वो इसमें है। कॉर्पोरेट डेट है 38%, RET एंड आई इन्वेस्ट IT ये 5.2 है। फ्लोटिंग रेट
ये 4.7% है, देन कैश 3.2%, और इनका टोटल AUM देखिए 1921 है, क्योंकि डेट में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेलर्स और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए डेट फंड्स नहीं बने हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लिया आपने टाटा का ही स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है, आप देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड की एनएवी अभी देखिए कितना तेज़ी से गिरी है। अब अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में देखिए कितनी वॉलेटाइल रही है। यहाँ पे बढ़ा हुआ था, फिर गिरा है, 4466 में गया है, फिर नीचे आ गया है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म का भी देखेंगे तो इनके चार्ट कुछ ऐसे मिलेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, अब हम इसमें होल्डिंग्स पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट होल्डिंग ये देख लेते हैं कि ज़्यादातर इक्विटी है और स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड का नाम है। तो आपने मान लिया टाटा के स्मॉल कैप फंड में पिछले 1 साल में लगभग जो भी है 25-30%, 40% का वॉटेवर जो भी रिटर्न लिया है, तो 1 साल में इसमें आपने रिटर्न ले लिया। देन फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको उस रिटर्न को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट आप उसी स्कीम में अगर इक्विटी में बने रहेंगे तो गिरती हुई मार्केट में आपका रिटर्न प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, वहाँ से फंड अपना स्विच करके और टाटा के लिक्विड फंड में डालना है, या आप जिस भी कंपनी में हो। लाइक आप मान लिया SBI का आपके पास प्योर इक्विटी फंड है, तो SBI के प्योर इक्विटी फंड से आप लिक्विड फंड में आ सकते हैं। लिक्विड फंड का आप देखिए चार्ट पूरा सीधा अप ही मिलेगा, कहीं भी डाउन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक रिटर्न देते हैं, और क्योंकि इनकी जो होल्डिंग्स है आप देखिए इक्विटी में बिल्कुल नहीं है, कमर्शियल पेपर्स हैं, CDs हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, और कैश एंड इक्विवेलेंट में रहेगा थोड़ा सा। और AUM देखिए 15,858 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं लिक्विड फंड में AUM भी अच्छा रहता है, लिक्विडिटी ठीक रहती है, और आपको एग्जिट लोड भी बिल्कुल नहीं लगता है। आज आप डालिए पैसा, अगले दिन भी निकाल सकते हैं, और इसको आप एज ए पार्किंग फंड भी यूज़ कर सकते हैं। जब इक्विटी दोबारा से नीचे आ जाए, जहाँ आपका इक्विटी में पहले इन्वेस्टमेंट था, तो अगेन आप लिक्विड फंड से धीरे धीरे लाइक इन ए स्ट्रेटेजिक वे कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अगेन इक्विटी में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो कैपिटल है आपका, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाई पुटिंग दैट मनी इनटू लिक्विड फंड। देखिए लिक्विड फंड में 7.5% का रिटर्न लिक्विड फंड ने भी दिया है, और 3 साल का भी एवरेज देखें तो 6-6.5% का एवरेज है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। अगर इक्विटी में भी आपके पास डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ से निकल के आप कुछ पैसा लिक्विड फंड में डालिए, सो दैट जब मार्केट दोबारा से नीचे आए तो आपको एक अच्छा रेट मिल पाए मार्केट में एंटर करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, और भी कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें।